निरंजन जी, अगर इस बार हम देखें तो उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो किन चीजों पर फोकस ज्यादा कर सकती है? पिछली बार कानून व्यवस्था और कोरोना जो स्वास्थ्य सेक्टर है उस पर ज्यादा फोकस था। कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि सड़कों को लेकर भी बड़े गंभीर दिखे, लेकिन इस बार क्योंकि परिवहन जो व्यवस्था है वो, और उसके अलावा अगर आप देखें तो भ्रष्टाचार और जिस की बात हो रही है ब्यूरोक्रेसी, इसे लेकर क्या इस बार के जो एजेंडे हैं उसमें मुख्य जो एजेंडा है ये हो सब हो सकता है? जी। देखिए संजय जी, निश्चित रूप से आपका बहुत अच्छा सवाल है और मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार को सबसे पहले तो उन चीजों पे कार्य करना चाहिए जो पिछले कार्यकाल में इन्होंने किया था। कानून व्यवस्था का समझ लीजिए या एक डिलीवरी जो अंतिम व्यक्ति तक जो इनकी जो सरकारी योजनाओं की जो डिलीवरी सरकार का, उसके अंदर मैं बहुत अच्छा प्रतिशत मानता हूं। तो वो तो सारा इनको कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा। इसके अलावा सरकार को जिन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए, मेरा ये मानना है, जिन समस्याओं को लेकर के इनको चुनावों में जिन जिन मुद्दों का सामना करना पड़ा, चाहे वो छुट्टा पशुओं का, चाहे वो छोटे कृषक, सीमांत कृषकों का, किसानों का, चाहे छोटे उद्योगों का, इन चीजों का भी इनको विशेष इस बार जो इनका समाधान करना पड़ेगा। साथ में मैं आपको बता दूं संजय जी, मैं निश्चित रूप से इस चीज की मैं आपकी बात से मैं आश्वस्त हूं कि सेक्टरेट लेवल के ऊपर भ्रष्टाचार के अंदर काफी सुधार हुआ है। भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, या यूं कहें कि ये सरकार बेदाग सरकार है। लेकिन जो निचले स्तर का भ्रष्टाचार है संजय जी, आज वो सर चढ़ करके बोल रहा है। एक जिसको कहते हैं कि पंचायत स्तर का समझ लीजिए, तहसील स्तर का समझ लीजिए, जिला स्तर का, वहां पे कोई भी व्यक्ति बिना चढ़ावे के, और आम जनता को उन चीजों से मतलब नहीं होता है कि सेक्रेटरीट के अंदर कितने हजार करोड़ का घोटाला हो गया। आम जनता को इस चीज से मतलब होता है कि मेरा राशन कार्ड बनने में मुझे कितने पैसे देने पड़े, मेरी पेंशन बहाल करवाने में मुझे कितने पैसे देने पड़े, मेरे को तहसीलदार से कितने कितने पैसे देकर के मेरा काम कितना आसानी से होता है। तो सरकार को विशेषकर जो ये मशीनरी है, जिसको मैं कहूंगा कि एग्जीक्यूटिव मशीनरी, सरकार की पॉलिसियां जो लागू करते हैं उनको अंतिम व्यक्ति तक बिना भ्रष्टाचार के पहुंचाना भी सरकार को एश्योर करना पड़ेगा। तभी ये सरकार सही मायने में सफल मानी जाएगी। वरना तो यह है कि मीडिया में सरकार ईमानदार है और सरकार अखबारों में ईमानदार है, सरकार हमारी चर्चाओं में ईमानदार है, लेकिन ग्राउंड रियल के ऊपर लोगों को सरकार ईमानदार नहीं लगेगी। अगर कोई ट्रैफिक का इंस्पेक्टर किसी से 100 रुपए का घूस ले लेता है संजय जी, आदमी उसके अंदर भी दोषी कहीं ना कहीं सरकार को ही मानता है। तो इन सब विषयों को सरकार को एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा कि जो पैरेलल इस मशीनरी के साथ कार्य करे, और जो जनता का जो अंतिम व्यक्ति तक जिसके लिए पॉलिसी बनाई है वो बिना भेदभाव और बिना किसी चढ़ावे के वो पॉलिसी, बिना किसी बालूशाही के वो पॉलिसी उस व्यक्ति को मिले। तो मेरा ये मानना है इन चीजों पे काम कर लेंगे तो बल्ले बल्ले होगी।